प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को याद किया। उन्होंने कहा कि बंटवारे के दर्द को देश कभी भुला नहीं सकता और इसे याद करने के लिए प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि ये दिन भेदभाव के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का यह दिन हमें भेदभाव और वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। हमारे साथ में बीजेपी नेता राकेश सिन्हा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी कि आज, और जिसमें कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो इसको किस तरीके से लेते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास के साथ जो अन्याय हुआ था और पीढ़ियों को अज्ञानता में रखने की जो एक संगठित सोची समझी कोशिश रही थी, उसे समाप्त करने का एक बड़ा और अभिनंदनीय निर्णय लिया है। बंटवारे को इस रूप में देखा गया जैसे कोई आई और गई घटना थी, जबकि बंटवारा ने भारत के 10,000 साल के सभ्यताई इतिहास को, संस्कृति को, जीवन शैली को न सिर्फ उस पर आक्रमण किया, बल्कि लाखों निर्दोष लोगों की हत्या हुई। उस हत्या को, उस बंटवारे को, उस विभाजनकारी प्रवृत्ति को ढकने के लिए नेहरूवादियों ने और मार्क्सवादियों ने जो इतिहास की रचना की, उसमें बंटवारे को इतिहास के पृष्ठों का फुटनोट बना दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने उस फुटनोट को अब इतिहास के मुख्य पृष्ठ पर लाने का जो काम किया है, वह अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक है, साहसिक है। किसी की कल्पना में भी यह बात नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी इस तरह का निर्णय लेंगे। इस निर्णय ने लाखों देशवासियों को, करोड़ों देशवासियों को न सिर्फ एक स्वाभिमान दिया है और इस बात को सोचने के लिए, विचार करने के लिए बाध्य किया है, वो ये प्रवृत्तियां और ताकतें कौन थी जिसने इस देश को तोड़ा था।